सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग शाश्वती भाग 2 के अष्टम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भू विभागः, अर्थात भू का विभाग करना। तो चलिए देखते हैं कि इस भू का यानी कि इस धरा का विभाग कैसे किया गया है। सबसे पहले पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगमः से संकलित किया गया है। यह जो पाठ है भू विभागः, यह समुद्र संगमः से संकलित किया गया है। समुद्र संगमः के रचनाकार हैं दारा शिकोह, जो शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह संस्कृत तथा अरबी भाषा के तत्कालीन विद्वानों में अग्रगण्य थे। उस समय के जो विद्वान थे, जिस समय की दारा शिकोह थे, तो उनके समकालीन जितने भी विद्वान थे उनमें ये सबसे आगे थे, यानी कि ये काफ़ी विद्वान थे और इन्हें संस्कृत तथा अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान था। समुद्र संगमः ग्रंथ में पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया है। समुद्र संगमः ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वी का निरूपण किया है और उसके अंतर्गत इन्होंने पर्वतों का, द्वीपों का और समुद्रों का बहुत ही विस्तार से सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उसी वर्णन के अंश यहाँ भू विभागः शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। उसी का अंश जो है वो भू विभाग के अंतर्गत है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जीवन काल 1615 ईस्वी से 1659 ईस्वी तक है, यानी कि उनकी आयु जो थी वह बहुत ज़्यादा नहीं थी। जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई 1659 ईस्वी में। शाहजहां उनको राजपद देना चाहते थे, पर उत्तराधिकार के संघर्ष में उनके बड़े भाई औरंगजेब ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। दारा शिकोह चूंकि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और वह काफ़ी विद्वान भी था, इसलिए शाहजहां उसी को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन दारा शिकोह का बड़ा भाई औरंगजेब वह उत्तराधिकार के संघर्ष में, यानी कि वह राजा बनने के लिए उत्सुक था और वह राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई यानी कि दारा शिकोह की हत्या निर्ममता से कर दी। दारा शिकोह ने अपने समय के श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफी संतों की संगति में वेदांत और इस्लाम के दर्शन का गहन अध्ययन किया और उन्होंने फारसी और संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर विपुल साहित्य लिखा। दारा शिकोह अपने समय के जो श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफियों की संगति में ये अधिक रहते थे, यानी कि विद्वानों की संगति में ये अधिक रहते थे और उन्हीं की संगति में इन्होंने वेदांत और इस्लाम के दर्शन का गहन अध्ययन किया, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और फारसी और संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को, यानी कि इन दोनों दर्शनों में जो विचारधाराएं मिलती जुलती थी उन्हीं को आधार बनाकर विचारधारा पर इन्होंने बहुत ही विपुल साहित्य लिखा, यानी कि विस्तृत साहित्य लिखा। फारसी में उनके ग्रंथ हैं सारीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया और हसनअतुल आरफिन। ये 3 जो ग्रंथ हैं उनके फारसी में, उसमें सूफी संतों की जीवनियाँ लिखी गई हैं। किसमें? सारीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया और हसनअतुल आरफिन में सूफी संत जो थे उनकी जीवनियाँ इन 3 ग्रंथों में लिखी गई है। और तरीक़तुल हकीकत, रिसाल ए हकनुमा, आलमे नासूत, आलमे मलकूत, इसमें सूफी दर्शन के प्रतिपादिक ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है ये सूफी दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। सिर्रे अकबर, यह जो है उपनिषदों का अनुवाद है। उपनिषद जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसका इन्होंने अनुवाद किया है सिर्रे अकबर में।
उनके फारसी ग्रंथ है और फारसी भाषा में ये अनुवाद किया गया है। किसका? उपनिषद का। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करके जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है सिर्रे अकबर। श्रीमद् भगवद गीता और योग वासिष्ठ के भी फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किए। श्रीमद् भगवद गीता, योग वासिष्ठ ये सब संस्कृत के ग्रंथ हैं। इसका इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया। मज्म उल बहरैन फारसी में उनकी अमर कृति है और फारसी भाषा में जो उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है उसका नाम है मज्म उल बहरैन, जिसमें उन्होंने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बतलाई हैं। इसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि इस्लाम और वेदांत की जो अवधारणाएं हैं उसमें क्या समानताएं हैं। दोनों की समानताओं को बतलाते हुए इस ग्रंथ में उन्होंने फारसी भाषा में लिखा है। इसी ग्रंथ को दारा शिकोह ने समुद्र संगमः नाम से संस्कृत में लिखा और इसी ग्रंथ को यानी कि मज्म उल बहरैन इसी ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा और जिसका नाम पड़ा समुद्र संगमः। एक तरह से कहा जाए तो समुद्र संगमः जो है वह मज्म उल बहरैन का ही संस्कृत अनुवाद है। अब चलिए पाठ में देखते हैं कि क्या है। यहाँ से शुरू होता है समुद्र संगमः पाठ का अंश। अथ पृथ्वी निरूपणम पृथ्व्याः सप्तभेदाः। अब शुरू होता है पृथ्वी का निरूपण। पृथ्वी के 7 भेद हैं। बच्चों, यहाँ जो अथा शब्द लिखा हुआ है इसे मंगलकारी शब्द माना जाता है, मंगल सूचक शब्द माना जाता है। किसी भी ग्रंथ या काव्य का आरंभ अथ शब्द से मानना शुभ होता है। ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं अथ श्री महाभारत कथा। तो अथ शब्द जो पहले लगाया गया है यह शुभ माना जाता है और इसका अर्थ होता है आरंभ। प्रारंभ में इसको लगाया जाता है और इसका अर्थ एक तरह से देखा जाए तो बाद में, यानी कि इसके बाद। इसका विलोम पद है इति, यानी कि ग्रंथ का आरंभ अथा से किया जाता है और इसका अंत किया जाता है इति से। आप लोगों ने सुना होगा इति श्री नवम अध्याय समाप्तः। तो अब शुरू होता है पृथ्वी का निरूपण। पृथ्वी के 7 भाग हैं, 7 भेद हैं। ते च भेदाः सप्तपुटानि उच्यन्ते। उन 7 भेदों को 7 पुट भी कहा जाता है। इसे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सप्तपुटानि उच्यन्ते, यानी कि पुट कहा जाता है। पुट का अर्थ होता है खंड। तानि च पुटानि अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आख्यानि। उन 7 पुटों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। यहाँ पर बच्चों 6 ही पुटों के नाम दिए गए हैं, लेकिन 7 पुटों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रम से, आपको याद करने में सुविधा होगी। 7 पुटों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। महातल का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यही 7 पुट हैं जो पृथ्वी के 7 भाग किए गए हैं। अस्मन् मते अपि सप्तभेदाः। इसे अगर तोड़ेंगे तो होगा अस्मत् मते अपि, यानी कि हमारे मत से भी। यहाँ पर हमारे मत से भी कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम मत से। दारा शिकोह कह रहे हैं कि हमारे मत से भी, उनका कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम के अनुसार भी इसके 7 भेद किए गए हैं। किसके? पृथ्वी के। यथा अस्मद् वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्तगगनानि तद्वत् पृथ्व्याः 7 विभागान् कृतवान्। जैसा कि हमारे वेद में भी सुना जाता है। यहाँ पर हमारे वेद में कहने का तात्पर्य है कि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और उसे वेद के समान ही माना जाता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि यथा अस्मद् वेदे श्रूयते, जैसा कि हमारे वेद में भी सुना जाता है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार गगन का यानी कि आकाश के 7 भाग किए हैं, उसी तरह से तद्वत् पृथ्वी के भी 7 भाग किए हैं। पृथ्वी को भी 7 भागों में बांटा गया है, जो कि ये सब हैं। अथा पृथ्व्याः विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति।
अब यहाँ से शुरू होता है पृथ्वी का विभाग निरूपण, जहाँ पर कि लोग रहते हैं, लोकाः तिष्ठन्ति। तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागाः कृताः, तान् विभागान् सप्त अक्लिम इति वदन्ति। और उन दार्शनिकों के द्वारा जो 7 विभाग किए गए हैं पृथ्वी के, उन्हें सप्त अक्लिम इति वदन्ति, उसको 7 अक्लिम इति कहा जाता है। अक्लिम, अक्लिम का अर्थ होता है खंड, आकुलिन भी इसे कह सकते हैं। जो विभाग किए गए हैं उसे 7 अक्लिम भी कहा जाता है फारसी भाषा में। पौराणिकास्तु सप्तद्वीपानि वदन्ति, और पौराणिक में यानी कि पौराणिक लोग जो पुराणों को मानने वाले हैं, यानी कि पुराणों में भी 7 द्वीप बतलाए गए हैं। एतान खंडान प्लाण्डुत्वक्वत् उपरि अधो भावेन न ज्ञायन्ते किंतु निःश्रेणी सोपानवत् जानन्ति। और पृथ्वी के जो 7 भाग बताए गए हैं उन खंडों को प्लाण्डुत्वक्वत् उपरि अधो भावेन न ज्ञायन्ते, प्लाण्डु कहा जाता है प्याज को, तो प्लाण्डुत्वक यानी कि प्याज के छिलके के समान, प्लाण्डुत्वक्वत् उपरि अधो, इसको अगर बच्चों संधि करेंगे तो होगा प्लाण्डुत्वक्वत् उपरि अधो। तो प्याज के छिलके जैसे कि एक के ऊपर दूसरा चढ़े हुए होते हैं, नीचे का जो छिलका होता है ऊपर वाले सारे छिलके उसी के ऊपर होते हैं, मतलब आधार जो है वह नीचे का छिलका होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के जो 7 भाग हैं उसे प्याज के छिलके के समान ऊपर नीचे की तरह नहीं जानना चाहिए, वह वैसा नहीं है, बल्कि किंतु निःश्रेणी, निःश्रेणी कहा जाता है सीढ़ी को, और सोपान भी कहा जाता है सीढ़ी को। तो सीढ़ी के समान सोपानवत् जानन्ति, इसको तोड़ेंगे तो होगा सोपानवत् जानन्ति, यानी कि उसे सीढ़ी के समान समझना चाहिए। जिस तरह से सीढ़ी एक पर एक ऊपर नीचे होती है लेकिन वे एक पर आधारित नहीं होती है, अलग अलग होती है, उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी के 7 खंड हैं वे भी अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति, 7 पर्वतों को 7 पर्वतों की माला कहते हैं। कुल अचलान, अचल कहा जाता है पर्वत को, पर्वत की श्रृंखला जो है वो 7 पर्वत की श्रृंखला भी उसे कहते हैं। तेषां पर्वतानां नामानि एतानि, उन पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथमः सुमेरु मध्य, सबसे पहले सुमेरु है जो कि मध्य में है, बीच में है। द्वितीयो हिमवान, दूसरा जो है वो हिमवान। तृतीयो हेमकूटः, तृतीयो हेमकूटः, तीसरा जो है वो हेमकूट है। चतुर्थो निषदः, चौथा निषद पर्वत। एते सुमेरो उत्तरतः, ये जो है सभी सुमेरु के उत्तर में है, ये जो पर्वत हैं ये सभी सुमेरु पर्वत के उत्तर में है। माल्यवान पूर्वस्याम, माल्यवान पर्वत पूरब में है। अगंधमादनः पश्चिमायाम, अगंधमादन पर्वत पश्चिम में है। कैलासश्च मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्तः, कैलाश पर्वत इन पर्वतों में अतिरिक्त है, यानी कि यह विशिष्ट है। बच्चों यहाँ पर मैंने 7 पर्वतों के नाम भी लिख दिए हैं, सुमेरु, हिमवान, हेमकूट, निषद, माल्यवान, गंधमादना और कैलाश, ये 7 पर्वत हैं। आगे कह रहा है यथा अस्मद् वेदे श्रूयते, जैसा कि हमारे वेद में सुना जाता है। यहाँ पर भी हमारे वेद में कहने का तात्पर्य है कि कुरान में, जैसा कि हमारे कुरान में सुना जाता है। अस्माभिः पर्वताः शंकवाः कृताः, हमारे द्वारा ही पर्वतों को शंकु किया गया है। शंकुवाह का अर्थ होता है शंकु, यानी कि जो उसका शंकु आकार दिया गया है वह हमारे द्वारा ही दिया गया है, हम मनुष्यों के द्वारा ही दिया गया है। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येकम् आवेष्टन रूपाः सप्त समुद्राः, और ये जो इन 7 द्वीपों का, ये जो 7 द्वीप हैं
उनके प्रत्येक द्वीप का जो आवेष्टन रूप है, यानी कि उनको जो ढकने वाला है, वे 7 समुद्र ही हैं। 7 द्वीपों के नाम बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है और 7 समुद्रों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 7 द्वीप हैं उन्हें ढकने वाले आवरण स्वरूप 7 समुद्र हैं। अब देखिए कि किस द्वीप को किस समुद्र ने ढक रखा है। लवणों जम्बू द्वीपस्य आवर्तः। लवण सागर जो है वह जम्बू द्वीप का आवरण है, यानी कि लवण सागर के द्वारा जम्बू द्वीप ढका हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहला है लवण समुद्र, इसके द्वारा जम्बू द्वीप ढका हुआ है। यह सभी उसी क्रम से है कि लवण सागर के द्वारा जम्बू द्वीप, इक्षुरस समुद्र के द्वारा प्लक्ष द्वीप, फिर सुरा समुद्र के द्वारा सालमल द्वीप, और उसी तरह से घृत समुद्र के द्वारा कुश द्वीप, दधि समुद्र के द्वारा क्रौंच, क्षीर समुद्र के द्वारा शाक और सुस्वादु जल समुद्र के द्वारा पुष्कर द्वीप ढके हुए हैं। इक्षु रसः, इक्षु कहा जाता है गन्ना को, यानी कि मीठे रस का है ये। इससे प्लक्ष द्वीप ढका हुआ है। दधि समुद्र क्रौंच द्वीपस्य, दधि समुद्र जो है वो क्रौंच द्वीप को ढक कर रखा है। क्षीर समुद्र शाक द्वीपस्य, क्षीर समुद्र के द्वारा शाक द्वीप ढका हुआ है। स्वादु जल समुद्र पुष्कर द्वीपस्य आवर्तः, और स्वादु जल का जो मीठे जल का जो समुद्र है उसके द्वारा पुष्कर द्वीप ढका हुआ है। इति समुद्राः सप्त अस्मद्वेदे अपि प्रकटाः भवन्ति। समुद्र 7 होते हैं, यह हमारे वेद के द्वारा भी पता चलता है, यानी कुरान के द्वारा भी पता चलता है कि समुद्र 7 हैं। इसे तोड़ेंगे तो होगा अस्मद्वेदे अपि। वृक्षाः लेखनी भवेयुः समुद्रो अपि मसी भवेत् परम भगवद वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति। यहाँ पर कह रहा है कि वृक्षाः, यानी कि सारे वृक्ष को, इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं उन्हें अगर लेखनी बना दिया जाए, लेखनी भवेयुः, लेखनी यानी कि कमल, ये कलम, और समुद्रो अपि मसी भवेत्, मसी का अर्थ होता है स्याही, इंक। अगर सारे वृक्ष को कलम बना दिया जाए और सारे समुद्र को स्याही, परम भगवद वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, लेकिन भगवान के वाक्य कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। भगवान के वाक्य, भगवद वाक्यानि कहने का तात्पर्य है कि वेदों के वाक्य, वेद में यानी कि पवित्र ग्रंथों में जो वाक्य लिखे गए हैं, जो ज्ञान की बातें लिखी गई है, वो समाप्त कभी भी नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि इतने विस्तार से उसमें सब बातें लिखी गई है कि हम उसे कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी पूरा का पूरा लिख नहीं सकते हैं। प्रति द्वीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातयो अनंताः जंतवः तिष्ठन्ति। प्रत्येक द्वीप पर, प्रत्येक पर्वत पर और प्रत्येक समुद्र में नाना जातयो यानी कि अनेक जातियों के अनंत जंतु रहते हैं। जंतवः तिष्ठन्ति, अनेक प्राणी रहते हैं। या पृथ्वी ये पर्वताः ये समुद्राः सर्वाभ्यः पृथ्वीभ्यः सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यः उपरि तिष्ठन्ति तान् स्वर्ग इति वदन्ति। यहाँ पर कह रहा है कि या पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी, ये पर्वताः जो पर्वतें, ये समुद्राः जो समुद्र, सर्वाभ्यः पृथ्वीभ्यः सभी पृथ्वियों से, सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सभी पर्वतों से, सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यः सभी समुद्रों से ऊपर रहते हैं। तान उनको स्वर्ग ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी सभी पृथ्वी से ऊपर है वह स्वर्ग कहलाता है। जो पर्वत सभी पर्वत से ऊपर है वह स्वर्ग कहलाता है, और जो समुद्र सभी समुद्रों से ऊपर है वह स्वर्ग कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि या पृथ्वी ये पर्वताः ये समुद्राः
सर्वाभ्यः पृथिवीभ्यः सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यो अधो भागे तिष्ठन्ति। समुद्रेभ्यो अधो, अधो यानी कि नीचे, तिष्ठन्ति सा नरका इति वदन्ति। पहले कहा कि जो पृथ्वी सभी पृथ्वियों से सबसे ऊपर है, जो पर्वत सभी पर्वतों से सबसे ऊपर है, और जो समुद्र सभी समुद्रों से सबसे ऊपर है, उसे स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो पृथ्वी सभी पृथ्वियों से सबसे नीचे है, जो पर्वत सभी पर्वतों के सबसे नीचे है, और जो समुद्र सभी पर्वत समुद्रों से सबसे नीचे है, उससे नरक इति कहा जाता है, यानी कि उसे नरक कहा जाता है। निश्चितम किल सिद्ध ही स्वर्ग नरक आदिकम सर्वम ब्रह्मांडान्ना किंचित वही अस्ति इति। निश्चित रूप से यह सिद्ध किया गया है, सिद्धि के द्वारा बतलाया गया है कि स्वर्ग और नरक आदि ये सभी ब्रह्मांडान्ना, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो होगा ब्रह्मांडात्ना किंचित बहि ही अस्ति इति। यहाँ पर है किंचित बहि ही अस्ति इति, कि निश्चित रूप से यह सिद्ध है कि स्वर्ग और नरक सभी इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग और नरक सभी इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है, इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। ते सप्त गगना आश्रिताः सप्त ग्रहाः स्वर्गम परितो मेखलावत परिभ्रमन्ति इति वदन्ति। ते यानी कि वे सभी जो 7 आसमानों के आश्रित हैं, 7 गगनों के आश्रित 7 ग्रह हैं, वे सभी स्वर्ग के चारों ओर, स्वर्गम परितो, परितो का अर्थ होता है चारों ओर, स्वर्ग के चारों ओर मेखलावत परिभ्रमन्ति इति। मेखलावत यानी कि उसके चारों ओर घूमते हैं, मेखला के समान। मेखला कहा जाता है कटिबंध को, यानी कि गोलाकार में चक्र के समान घूमते हैं, ऐसा जानते हैं। ना स्वर्गस्योपरि, ना कि स्वर्ग के ऊपर। ये जो 7 ग्रह हैं वे स्वर्ग के ऊपर नहीं बल्कि स्वर्ग के चारों ओर ही घूमते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अथा स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मदीया अस्तम अर्श इति वदति। यहाँ पर कह रहा है कि यथा स्वर्गस्य, यदि स्वर्ग को, इसके बाद कह रहा है कि यदि स्वर्ग को मन मान लिया जाए, मना आकाशम जानन्ति, अथा स्वर्गस्य यदि मना आकाशम जानन्ति, यदि स्वर्ग का मन आकाश को जानते हैं, आकाश को मानते हैं, तो अस्मदीया तम अर्श, इसको अगर तोड़ेंगे तो होगा अस्मदीया तम अर्श इति वदन्ति। तो हम लोगों के द्वारा उससे अर्श इस नाम से जाना जाता है। यानी कि स्वर्ग का मन अगर आकाश को मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए कि आकाश जो है वह स्वर्ग का मन है, तो आकाश को इस्लाम धर्म में अर्श ऐसा माना जाता है, अर्श नाम से उसे जाना जाता है। तो यहाँ पर अर्श जो है वह फारसी शब्द है और इसका अर्थ हो गया आकाश। आकाश के लिए इसका प्रयोग किया गया है अर्श। स्वर्ग भूमिम कुर्सी इति वदन्ति, और स्वर्ग भूमि को कुर्सी ऐसा कहते हैं। कुर्सी शब्द भी जो है वह फारसी शब्द है, यह स्वर्ग भूमि के लिए आया है। यानी कि जिसे हम लोग स्वर्ग भूमि कहते हैं उसे फारसी भाषा में कुर्सी ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यह पाठ पूरा होता है। आशा है आपको भू विभाग के अंतर्गत आए हुए सभी जानकारियाँ जानकर अच्छा लगा होगा। बहुत सारी नई बातों की जानकारी भी आपको मिली होगी। अब आप इसे पुनः स्वयं एक बार इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।